तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अब बहुत ही जल्दी एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एनएसए और भी बहुत सारी कोर्सेज़ की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या एडमिशन प्रोसेस के दौरान हमें जो गैप सर्टिफिकेट है वो मांगी जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ये भी पूछना है कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट लगेगा, फिर गैप सर्टिफिकेट दिखता कैसे है, कहाँ पे जाके हम बना सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मेट भी जो है वो शेयर करूंगा ताकि आप इजीली अपना जो गैप सर्टिफिकेट है वो बना पाओ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि गैप सर्टिफिकेट जो है वो होता क्या है एंड कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो गैप सर्टिफिकेट जनरली जो है वो लगने वाला है। तो देखो गाइस, गैप सर्टिफिकेट के नाम में ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें छुपी है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है गैप सर्टिफिकेट, जिसका मीनिंग ये है कि अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आपको फिर गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। अब एजुकेशन में गैप किस टाइप का वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सपोज गाइज, अगर आपने अपना जो 12th है वो 2019 में कंप्लीट किया, मतलब आपका 12th का रिजल्ट 2019 को रिलीज़ हुआ, उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर और कुछ रीजंस की वजह से आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी टाइम पीरियड हो उस टाइम पीरियड तक कोई भी कॉलेज में जो है वो एडमिशन नहीं लिया, तो इतना आपके एजुकेशन में जो है वो गैप हो गया। एंड इस साल अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इस कंडीशन में गाइज आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, यहाँ पे आपका रिजल्ट लगा, उसके बाद हो सकता है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जेई हो गया, नीट के लिए हो गया, सीए के लिए हो गया, बैंकिंग के लिए हो गया, बट इस कंडीशन में आप कोई भी कॉलेज में जो है वो एडमिशन नहीं लेते हो, तो इस कंडीशन में गाइज फिर आपके एजुकेशन में जो है वो गैप हो जाती है। भले ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो इसलिए आपके एजुकेशन में जो गैप है वो रहेगा। एंड फिर आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपको गाइज गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा एंड आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद गाइज उन्हें जो है वो जॉब लग जाता है। ठीक है, जॉब लगने के बाद 2-3 साल जॉब करते हैं एंड फिर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी गाइज हो सकता है कि आपको जो है वो गैप सर्टिफिकेट लगे। मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपको जो जॉब का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर भी आप जो है वो सबमिट कर सकते हो, तो फिर आपको हो सकता है कि गैप सर्टिफिकेट ना लगे। बट स्टिल अगर आपने एजुकेशन आपने पहले किया था, फिर आपने जॉब किया, फिर उसके बाद अभी एजुकेशन कर रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप 4 साल का इंजीनियरिंग कर रहे हो, उस इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में आपके बहुत सारे बैकलॉग लगे जिसकी वजह से आपका ईयर डाउन हो गया, तो इस कंडीशन में गाइस जब आपका ईयर डाउन वगैरह होता है तो उस कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि ईयर डाउन होता है तो क्या गैप सर्टिफिकेट लगेगा, तो वहाँ पे नहीं लगता है। अगर आपके एजुकेशन कंटिन्यूस एजुकेशन में कोई गैप है तो तभी आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगता है। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि गैप सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो, कहाँ से बना सकते हो एंड कैसा फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जोन्स होते हैं जहाँ पे जाके हमें डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने होते हैं। अब गैप सर्टिफिकेट ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको कोई मंत्रालय या फिर कहीं जाके बनाना पड़ेगा। तो जनरली गाइस जो लॉयर्स है वो आपको ये जो गैप सर्टिफिकेट है वो बना के देंगे। तो सपोज़ अगर आप कोर्ट के बाहर जाते हो तो बहुत सारे लॉयर्स का अपना एक छोटा मतलब शॉप होता है जहाँ पे उनके पास टाइपराइटर वगैरह रहता है, तो वहाँ पे जाके गाइस आप अपना जो गैप सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। जैसे मुझे नागपुर का पता है, वहाँ पे तहसील वगैरह है तो वहाँ पे जाके बना सकते हो। मुंबई में होगा कोर्ट एरिया जहाँ पे बहुत सारे टाइपराइटर्स के साथ बहुत सारे लॉयर्स बैठते होंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप अपना जो गैप सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखना, अपना जो गैप सर्टिफिकेट है आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो बनाना होता है। ठीक है, तो स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो लिख के देंगे एंड वहाँ पे फिर आपको चीज़ें ऐड करना पड़ेगा एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वैसे आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। ठीक है, एंड गैप सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ आपको प्रूफ वगैरह नहीं देना पड़ता है कि क्यों आपके एजुकेशन में गैप है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न था कि आपने पढ़ाई नहीं की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहते हो, जो रीज़न डालना डाल सकते हो, बस एक वैलिड रीज़न डाल देना ताकि अगर आपको इंटरव्यू में अगर कुछ पूछे कि एजुकेशन में गैप क्या था तो आप बता सको। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर रीज़न डाला तो चल जाता है, ऐसा कोई आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा बनाने में। एंड एक दिन में जो है वो आपको गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस आपको जाना है, उनको बताना है, जो भी लॉयर्स रहेंगे या फिर जो जिनके पास वो टाइपराइटर्स रहते हैं जो सब बना के देते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको बताना है गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपका 10-15 मिनट में जो है वो बना के दे देंगे। वहाँ पे स्टैम्प वगैरह भी रहेगा एंड सिग्नेचर करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का रहता है गैप सर्टिफिकेट का, ये भी मैं आपको जो है वो एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो है वो यहाँ पे आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपका जो नाम है वो आता है,
ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फादर्स वगैरह का नाम आएगा, फिर यहाँ पे फादर मदर का फादर्स नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, फिर दैट आई एम द रेसिडेंट ऑफ अबो मेंशन एड्रेस, दैट आई हैव सक्सेसफुली पास, जो भी आपने पास किया होगा वो, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें डालना है। फिर यहाँ पे दैट आई टू स्टेट फर्दर हैव नॉट जॉइन अटेंडेंट एनी अदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सिंस पासिंग आउट ड्यू टू, मतलब यहाँ पे जब आप पास आउट हुए उसके बाद आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की, वो आपको यहाँ पे जो है वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा और भी है यहाँ पे, अगर आपने दैट आई वॉज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो अगर आप एम्प्लॉय जैसे वर्क कर रहे थे तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जिनका जॉब था बीच में एंड अभी आप MBA कर रहे हो एंड जॉब छोड़ रहे हो, बस MBA करोगे तो वहाँ पे भी आपको गैप सर्टिफिकेट लग सकता है, ठीक है। फिर ये दैट द ड्यूरेशन ऑफ द गैप, कितना ड्यूरेशन है आपके एजुकेशन में, वो गैप में वो डालना है एंड बाकी यहाँ पे चीज़ें रहेगी। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, डेट एंड टाइम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के डालनी है, ठीक है। मतलब ये तो एक फॉर्मेट हो गया, बट ये सारी चीज़ें आपको स्टैम्प पेपर पे लिखना है, बस इतना ही है। NSE आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। ये फॉर्मेट जो है गाइस, ये मैंने मेरे ऐप पे डाल दिया है, आप प्ले स्टोर पे जाओ, नॉलेज सीकर्स जो है वो सर्च करो एंड वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में 3 डॉट्स मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फ्री मटेरियल्स पे क्लिक करो, वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसे मिलेगा, उस पर क्लिक करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड ईजिली अपना जो है वो अपना ये गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो। बस घर बैठे इसको फिल करके सबमिट मत कर देना, आपको जो है वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनाना पड़ता है, इसका जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड जिनका iOS होगा तो वो भी क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, डिस्क्रिप्शन में मैं कोड डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप फ्री मटेरियल्स में गैप सर्टिफिकेट आपको जो है वो का फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बनाने डाल दो, जल्दी बन जाएगा एंड एडमिशन में आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।